गे निज घर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। श्लोक महला दूजा। कथा कहानी बेदियाणी, पाप पुण्य विचार। दे दे लेना ले ले देना, नरक सुर्ग अवतार। कथा कहानी बेदियाणी, पाप पुण्य विचार। दे दे लेना ले ले देना, नरक सुर्ग अवतार। उत्तम मध्यम जाति जिनसी, परम पवै संसार। अमृत बाणी तत्व खानी, ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति, सुरती करम त्याई। हुक्म साज हुक्म विच रखै, हुक्म अंदर वेखै। नानक अगहों होमै टूटै, ताको लिखिया लिखै। महला पहला। वेद पुकारे पुण्य पाप, सुर्ग नरक का बियो। जो बीजै सो उगवै, खांदा जानै जियो। ज्ञान सलाहे वड्डा कर, सच्चो सच्चा नाओ। सच बीजै सच उगवै, दरगह पाइयै थाओ। वेद व्यापारी ज्ञान रास, कर्मी पल्लै होए। नानक राशि बाहरा, लद ना चलिया कोई। पौड़ी। निम बिरख बहु संचिया, अमृत रस पाया। बिसियर मंत्र विसाहिया, बहु दूध पे आया। मन मुख भिन्न न भिजई, पत्थर न वाया। बिख मैं अमृत सिंचिया, बिख का फल पाया। नानक संगत मेल हर, सब बिखल जाया। बिख मैं अमृत सिंचिया, बिख का फल पाया।
नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब उन्हां पासों पावन शब्दी विचार सरवण करो जी। जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 550 साला प्रकाश गुरपुरब 12 तरीक नूं है, जो कि हर साल की तरह इस साल भी भाई लखी शाह वणजारा हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे सवेरे अमृत वेले तो देर रात तक बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इसे ही संबंध विच शहाना नगर कीर्तन जुगो जुगे अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज छत्र छाया हेठ अते 50 प्यारों की अगवाई हेठ जो 11 नवंबर नूं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तो सवेरे 10 बजे आरंभ होवेगा, जिस की समाप्ति शाम नूं गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब विखे होवेगी। आप संगतां प्रति बेनती है, कल 11 तरीक नूं नगर हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे वध चढ़ के हाजरियां भर के हथीं सेवा करके अपना जीवन सफला करना जी। आज से बेनतियां प्रवान करोगे। आओ अगले समय लिए गुरु शब्द की विचारना जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम निर्भय निर्वैर अकाल अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। अपने लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरां पासों सरवण किया है। इस सारंग की वार दी 16वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 2 श्लोक हैं। दास कल भी मंजी साहब बेनती कर रहा सी, बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। ये दोवें ओत पोत ने। इसनूं छड्ड के ना सिख बनिया जा सकता है ते ना सिखी बचाई जा सकती है। ये शरीरां ते तस्वीरां ने सानू बहुत भटकाया है। अज ये मन भी लिया जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कि फोटो कल्पत है। अज जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए। गुरु नानक देव पातशाह महाराज दियां तस्वीरां जे तुसी किते एक टीवी दे उपर एक स्क्रीन दे उपर किते सारियां डिस्पले कर दिओ चला दिओ, सानू खुद ही गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की तस्वीर उहदे पहरावे जिन्ने मर्जी बदल दिते जान, अज कोई वीर टी शर्ट पा लवे, कोई जीन पा लवे, कोई पंजाबी सूट पा लवे, कोई चादर कुर्ता बन लवे, कि उहदे नैन नक्श बदल सकते ने, कि उहदे चेहरे की नुहार बदल सकती है। 3 चीज़ां मन्नियां गईयां, रफ्तार, दस्तार, गुफ्तार। साडे अगे एक बंदा तुरिया जांदा है, असी पिछे तुरे जांदे हिसाब ला लेने आ ये अमका आदमी है। चलो इनू भी छड्डो, मैं तो उस सूरमा सिंह बजुर्ग दे हत्थां विच खेडिया, हत्थां विच पलिया। मेरे नानके घर का जिहड़ा पछवाड़ा सी वो गली नाल सी। गली वाले पासे 2 रोशनदान सन, 2 कमरियां विच। सियाल विच कपड़े कुपड़े ला के बंद कर दीदे सी, गर्मियां च खुले रहिंदे सी। सानू नहीं सी पता लगता, वो दस दिंदा हुंदा सी कि गली च कौन तुरिया आ रहा है।
साडी अखां वालियां दी सुरती खिंडी रहिंदी है, पर वाहिगुरु ने जिन्हां नूं नेत्र नहीं दिते उन्हां नूं एक वखरी सुरती रब ने जरूर दिती है। मैं उन्हां नूं ट्रेन ते ट्रैवल सफ़र करदियां वेखिया, बस अड्डे ते हर रिश्तेदार नूं चढ़ाउण जाना, समान चुक के हाथ विच डांग हुंदी सी, भार बड़ा चुक लैंदे सी। हर रिश्तेदार नूं बस अड्डे तो लैके आउणा, पर मैं कदे नहीं सी सुनिया भी वो किते राह च डिग पिया है जी, और राह भुल गया है जी। वो बोलण तो पहचान लैंदा हुंदा सी, भैन आई है, भाऊ आ गया है। अंमृतसरी बोली च भाऊ कहंदे ने। बठिंडे वाल चल जाओगे तो बाई जी कहंदे ने। वो बजुर्ग गली विच तुरे जांदे बंदे नूं दस दिंदा सी भी ये कौन लंघ रहा है। दूसरी दस्तार, दस्तार की है? तुहाडी पोशाक, तुहाडी ड्रैस, तुहाडा पहरावा। कई बंदियां नूं असीं कपड़ियां तो ही पहचान लैंदे आ कि इदां दी पग उही बनदा है, इदां दे कपड़े वो पाउंदा है। तीसरी गल उहदे बोलण तो ते वैसे बंदे दी सियाणप ते मूर्खता भी परखी जाती है। चुप बैठा होवे ते पंडितां विच मूर्ख भी पंडित लगदा है, पर बोल पैण तो बाद फिर वो गुझा नहीं रहिंदा। जिहड़ा आनंदपुर साहब का खोता फड़िया गया सी वो बोलण तो ही फड़िया गया सी, नहीं तो कई दिन दुनिया भज्जी फिरदी रही, शेर शेर। जदों हवांक पिया तो घमियार ने भी बुझ लिया भी खोता तो मेरा ही है, इनू शेर की खल किन्ने चढ़ा दी है। ललारी दे मट विच डिग के गिदड़ कोई अवतार नहीं बन जाता, शेर की खल पा के खोता कोई शेर नहीं हो जाता। ये मानदिया होया भी कि तस्वीरां कल्पत ने, पर जिन्नी अज तस्वीरां दी इस गुरपुरब ते परमार है, हुण लगी तस्वीर तो ठीक है, पर मैं आप जी को पूछना चाहना भी जदों ये होल्डिंग फट जाएगा, ये जिहड़े लाउण गए सी ये लाउण जाणगे? जे अज तुहाडा गुरु नानक खंबे दे उपर चमक रहा है तो मैनू खिमा कर देना, कल नूं तुहाडे पैरां च रुलेगा तो नहीं। इन्हां नूं भी होल्डिंग फट गया तो असीं उत्तों दी भज्जे तुरे जाने गुरु नानक दे। तस्वीरां ते शरीरां ने अज भी सानू फड़ के रखिया होया है। मैं फिर बेनती करा, बाणी गुरु है ते गुरु बाणी है। इहदा लड़ छड्ड के ना सिख बनिया जा सकता है, ना सिक्खी बचाई जा सकती है। अज दुख उस वेले हुंदा है कि जदों जिन्हां पंज प्यारियां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया दे विच अमृत छकाउणा हुंदा है, वो भी किसी डेरे वाले बाबे तो बाणा पा के फिर जाते ने पुछण वास्ते कि महाराज जी आ गया, पुछो भी ये कौन है आग्या देने वाला। कोई दुनिया का साध पंज प्यारियां तो वड्डा नहीं है। पंज प्यारियां तो बाद
फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। साडे विच जथेदार की पदवी बहुत वड्डी है, पर पंज प्यारियां तो वड्डी नहीं है। साडे विच सब तो वड्डा अकाल पुरख है जिहदी असीं पूजा करते हैं। अकाल पुरख तो बाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है जिहदा सानू परचा प्राप्त हुंदा है। इहदे तो बाद पंज प्यारे ने जिहड़े सानू धर्म धारण करवाउंदे ने। मत सोचना कि दमाले वाली पग बन के कोई सिख बन सकता है। उस सिक्खी का बाणा तो पा सकता है, पर सिख बनने वास्ते उन्होंने पंज प्यारियां दे कोलों अमृत छकना होएगा। एक बच्ची उन्हें इदां दा ड्रैस कोड पाया है, पर जदों किसी कारण उस बच्ची दे जीवन दी कोई माड़ी घटना, जदों किसी जुम्मेवार व्यक्ति ने पूछया कि धीए ये की, कहन लगी जी ये मेरा ड्रैस कोड है। वो बंदे दे पैरां थल्लों मिट्टी खिसकनी होगी भी ये की। दमाला भी ड्रैस कोड हो सकता है, तो बाणी दे नाल साडा बाणा है। ये थोड़ा भी अज दुनिया च हजार किस्म की ड्रैस है, तो कदे वो पा लो, कदे ये पा लो, कदे केस की बन लो, कदे खोल लो। तो बड़ी दुखदाई गल सी जदों उस बच्ची ने अगली गल कह दी, कहती इस बाणे विच कोई शक नहीं करता। मैं फिर बेनती करा, पंज प्यारियां तो बिना कोई मनुख सिख नहीं बन सकता। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सारी उम्र मत्था टेकते रहे हो। जिस दिन मन बनया कि मैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु धारण करना है, तो उस दिन तुहानू पंज प्यारियां तो खंडे बाटे की पौड़ लैके सिंह सजना होएगा। जिस सच्चे पातशाह का अज असी 550 साल मना रहे हैं, मैं तो रोज बेनती कर रहे हैं कि घर घर बाबा गावी है, इहदे विच असी सफल हो गए। अज घर घर विच बाबा गाया जा रहा है। कल तारन गुरु नानक आया, ये होका देने विच भी असी कामयाब हो गए। एक सवाल बाकी है भी आया तो की उन्हें आके कुछ किया कि सिर्फ आया ही सी। फिर कहांगे जी उन्हें कलयुग का उधार किया। फिर कलयुग का जे उधार किया तो कोई थ्योरी, कोई मैथड, कोई जुगती, कोई ढंग, कोई तरीका वो भी तो उन्हें दिता होएगा ना। वो की है? वो एडा वड्डा अवतार धरती ते आया सी, वो कुछ तो लैके आया होएगा, खाली हथ थोड़ा आया होएगा। उन्हें कुछ तो संसार की झोली विच पाया होएगा। तो फिर तुहानू इको गल समझ आएगी कि वो बार बार कहते सी मरदानिया बाणी आई है। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है जेड़ी अमोलक दात, जिवें रब बारे कहते हैं ना कि जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात।
जिड्डा वड्डा रब है ओडी वड्डी रब की दात है। वो की है? जिन दिन करके कीती रात। वो जिड्डा वड्डा आप है, ओदी दात भी ओडी वड्डी है। ओदी वड्डी दात की प्रमाणिकता की है? उन्हें दिन बनाया। किसी को कहो दिन बना के विखाए। किसी ने दिन च कोई कार बना देती, किसी ने बल्ब बना दिता, किसी ने लाटू जगा दिता। वो सारे कही जाते हैं अहंग ब्रह्मच्छमी। जे तुसी रब हो तो दूजा दिन बना के विखाओ ना, जिहड़ा एक दिन तो रब ने बनाया। और पूरी प्रकृति घूम लो, दिन एको ही है। अमरीका का दिन होर नहीं है, कनेडा का दिन होर नहीं है। वो संडे मंडे का फर्क तो पै जाएगा, एतवार सोमवार का। वो काका एको ही है। तुसी टीटू कह लो, मैं बिट्टू कह लूँगा, कोई पप्पी कह लूँगा, कोई उन्होंने सोनू कह लूँगा। वो काका एको ही है। उन्हें रात बनाई है, कहो किसी को दूजी रात बना के विखावे। इसी तरह जगत गुरु गुरु नानक साहब पिता महाराज ने वो जिड्डे वड्डे सतगुरु सी, उन्होंने ओडी वड्डी दात साड़ी झोली विच पाई है। वो सी बाणी। और मैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर एक गल दावे नाल कह सकदा, कोई सज्जन चैलेंज करना चाहता हो तो मैनू प्रवान है। पहला नहीं सी पता, पर 239 साल बीतण तो बाद एक गल कन्फर्म हो गई कि सतगुरु केवल ते केवल सानू बाणी दे लड़ लाउण आए सन। जे आपां कहिए जी हरमंदर साहब बनाया, कद लई बनाया? केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश कर लई। 10 जामे कद लई धारण कीते? सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाउण लई। एडी वड्डी यात्रा, इन्नियां वड्डियां शहादतां, इन्ना वड्डा पसारा, ते ओदा तात्पर्य की निकलिया? सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। सिर्फ सानू गुरु ग्रंथ साहब मनण वास्ते उन्होंने 10 जामे धारण किए। 2.5 सदियां साडे नाल बतीत कीतियां। ढाई सदियां। मैं एक बेनती करांगा टैलीफोन वालियां नूं, अजकल रक्शे वाले कोले भी 2 ने। मत सोचो भी ये पढ़े लिखे ते अमीर आदमी की निशानी, इनू बंद कर लो। कोई बैंक की किस्त वाले का ही फोन आना है, बाकी चैक वाले का फोन तो आना नहीं तुहानू। भी कोई चैक देन आ रहा जी, टैलीफोन आया, कोई बैंक वाले कहेगा भी तुहाडी किस्त टुटी है, पैसे दे दिओ। कानू शांति भंग करनी अपनी, 2 मिनट फोन बंद कर लो। सच्चे पातशाह ने 239 साल बाद एडे वड्डे सिक्खी दे पसारे दा निचोड़ की कढ़िया। केवल सानू नहीं, समुची लकाई नू धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला दिता। सानू बाणी की गल समझ ही नहीं आ रही। ज्ञानी जी केड़ा शब्द पढ़ीए, उन्होंने पूछो भी तू पहला केड़ा पढ़िया? वो कई आउणगे ज्ञानी जी होर कोई सेवा? मैं कहा जी पहला की वो दस दे तू। पहला की कीता? ज्ञानी जी होर कोई सेवा पहला की कोई? केड़ा शब्द पढ़ीए? पहला पढ़िया कोई? केड़ी बाणी पढ़नी चाहिए है? तू पहला केड़ी पढ़ी जिहदे नाल तैनूं फोड़े हो गए ने? भी दस दिए भी आ ना पढ़, तू आ पढ़, भी तेनों एलर्जी हुंदी है इस बाणी तो।
पढ़ना पुढ़ना कुछ नहीं असी ना पहला सेवा की है ना मुड़ के करनी है। मैनू एक बारी ना ढाडी मिले इंग्लैंड, वो कहते ज्ञानी जी असीं नकोदर दे कोल पाठ करन गए ते खेतां दे विच घर सी ते उन्होंने अपनी मोटर ते साडे मंजे ला दिते। कहते एक बंदा आया, बाबियो दुध पीओगे? वो कहता भी असी खुश हो गए। असी कहा जी पी लांगे। मझ दा पीओगे कि गां दा पीओगे? कहता असी क्या भी कमाल दा भगत है। कहते भी चलो मझ दा पी लांगे। अच्छा बाबे मझ दा दुध पीणगे, मिठा पीओगे कि फिका पीओगे? वो कहते भी मिठा पी लांगे। अच्छा बाबे मिठा दुध पीणगे, ये फिर गुड़ वाला पीओगे कि खंड वाला पीओगे? वो कहते भी खंड वाला पी लांगे। अच्छा बाबे खंड वाला दुध पीणगे, तत्ता पीओगे कि ठंडा पीओगे? वो कहते अज आउंदा है मुड़ के। मुड़ के नहीं है, भा पुछ के चला गया। वो सिखो बाणी पढ़ो, गुरबाणी गावो भाई, वो सफल सदा सुखदाई। जपजी पढ़ लो, सुखमणी पढ़ लो, जाप साहब पढ़ लो, चौपाई पढ़ लो, सोदर पढ़ लो, कुछ तो पढ़ो। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं ये बाणी पढ़ी तो मैंने मेरे ते असर नहीं होया, दसो होर केड़ी पढ़ा मैं? ये बाणी गुरु 3 मंगलाचरण मैं रोज पढ़दा, रोज। मैनू कईयां ने कहा तुसी चेंज भी कर लो, मैं कहा तू मैनू समझा दे मैं कर लांगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, सारी बाणी विच अमृत है। भावें वो भट्टां दी है, भावें वो भगतां दी है। गुरु रामदास दे दरबार विच रोज सवैये पढ़े जाते ने, बहुते सवैये भट्टां दे ने। पढ़ो तो सही। सवाल ही नहीं कि तुसी फ्रेंच पढ़नी है, तुसी डच पढ़नी है, तुसी अंग्रेजी पढ़नी है, तुसी पंजाबी पढ़नी है, तुसी हिंदी पढ़नी है, तुसी अरबी पढ़नी है, तुसी फारसी पढ़नी हो, कुछ तो पढ़ो। किसी भाषा के राही भी जदों पढ़ लिख के आओगे तो संसार के पढ़िया लिखिया दे विच मान तान तुहाडा बराबर होएगा। कोई शब्द तो पढ़िए असी। इस शताब्दी नूं मनाउंदियां एक फैसला कर लो कि जिहड़ी बाणी गुरु नानक इस धरती ते लैके आए, ये बाणियां सिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग। ये अमृत रोज पिया करो, ये बाणी रोज पढ़िया करो। ये बाणी जो जियो जाने, इस बाणी नूं अंतर आत्मा तो जानन दी कोशिश करो। सवाल ही नहीं कि हुक्मनामा आया तो तुसी फॉरवर्ड कर दिता। अज भी वो सिख गुरु दे प्यार वाले इसी काम ते लगे हुए ने। बड़े वड्डे पुलिस अफसर
मैं तो उन्होंने अगे भी शायद मैं गल सुनाई है। मैं फोन किया ITO हैड ऑफिस ही पुलिस का, मैं कहा जी मैं तुहानू मिलना है। वो मैनू कहन लगे ज्ञानी जी आ जाओ। मैं गया, उठ के मिले। वो बड़ी काली काली बोलते हैं, काम दसो। मैं कहा जी ये काम है, इस काम लिए आए हो? मैं कहा जी हुण जिन्ना क काम उस काम लिए आना सी, ये तो हो गया, ये तुहानू की लोड़ सी आउण दी? तुसीं मैनू फोन ते कह दिंदे। मैं कहा तुसीं पुछया नहीं, मैं दसिया नहीं। चलो आओ बैठो। फिर मैं हैरान होया, एक IPS अफसर होवे, स्पैशल CP होवे दिल्ली का, ते उहदे टेबल दे उपर क्राइम दीयां फाइलां नहीं है। उहदे टेबल दे उपर दुनिया दे सिड़ी सियापियां दीयां फाइलां नहीं है। उहदे टेबल दे उपर गुरबाणी दीयां पोथियां ने। तो कहते हैं कि मेरा पहला काम सवेरे उठ के की है कि जिहड़ा हुक्मनामा दरबार साहब तो आवे, प्रोफैसर साहब सिंह दियां मैं सैंचियां घर रखियां ने। पहला वो हुक्मनामा घर गुरु ग्रंथ साहब है, पहला वो हुक्मनामा उत्थे आप पढ़ना है, फिर वो सैंची लैके उहदे विच उहदे अर्थ लभने ने। हुक्मनामे का अर्थ की है? एक जथेदार सी श्री अकाल तख्त साहब, ये 20 साल पुरानी गल है। वो ज़्यादा समा मेरे को ठहरते सी, तो उन्होंने मैनू कहना भी काका फिर तू चाह लिया। तो मैं कहना जी हुक्म है कि अपील है? उन्हें कहना की मतलब? मैं कहा भी जी हुक्म है तो ले आओ ना, जी अपील है तो फिर मेरी मर्जी है भी भावें घंटे बाद ले आवा। जहेदार काल तख्त हुक्म करे तो मनना पैंदा है, अपील करे तो फिर सिखां की मर्जी है मनन ना मनन। काका फिर तू प्रशादा लाया? मैं कहना जी तुहाडा हुक्म है कि अपील है? की मतलब? मैं कहा हुक्म है तो हुणे ले आओ ना, अपील है तो फिर वेख लांगे जो वेला होवांगा उदों ले आवांगा। मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा भी जिन्होंने हुक्मनामा कहते हो इनू हुक्म समझते हो कि अपील समझते हो? ये हुक्म है, ये अज दा हुक्म है, ये अज ही मनना होएगा तुहानू, कल हुक्म नवा आएगा। कल दिन भी नवा होएगा तो कल सतगुरु का हुक्म भी नवा होएगा। पिछों आया तो अगे भेजता, पागल की पई दुनिया। सवेरे मेरे ख्याल 40 तरह के हुक्मनामे आते हैं। ये जी करतारपुर साहब दा जी, ये जी ननकाना साहब दा जी, ये पंजा साहब दा जी, ये शीशगंज साहब दा जी, ये गीता कलोनी दा जी, ये बॉम्बे खार गुरुद्वारे दा जी, ये हजूर साहब दा जी। हुण एक बंदे नूं 15, 20, 30 हुक्मनामे सुना दोगे तो करेगा की? आपां वापस मुड़ आइए। हुक्मनामा एक ही सुन लिया करिए, जिथों मर्जी सुन लो। उस तो बाद यतन करो कि उहदे ते तामील की जाए, उन्होंने मन्निया जाए। नहीं तो एक गल का चेता रखना, जिहड़ा अज शब्द है ना सतगुरु जी का, पहली गल कि इस शताब्दी का सब तो वड्डा उपदेश यह है कि गुरु नानक साहब बाणी लैके आए सी। बाणी पढ़िए, बाणी सुनिए, बाणी गाविए, बाणी विचारिए, बाणी मनीए, ते बाणी दे अनुसार अपना जीवन जीवन का फिर यतन करिए। नहीं तो सतगुरु समझाते ने कि निम बिरख बहुत संची है। ये पौड़ी है, निम का रुख सी, उन्होंने रोज पानी पाया, अमृत रस पाया। अमृत वर्गियां मिठियां वस्तां भी निम दे बूटे नूं पाईयां। जिस क्यारी विच, जिस खेत विच, जिस धरती विच निम दा बूटा लगा सी, उत्थे रोज अमृत सिंचिया। पर होया कि
निम का बूटा कौड़ा ही रहा, ਉਹਦੀ ਕੁੜੱਤਣ नहीं गई। बिसियर मंत्र विसाही है, बहुत दूध पियाया। दूजी उदाहरण दी चौथे पातशाह ने, सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने, कहते कि भाई जे बहुत दुध पिया के मंत्रां दे राही सप दे उत्ते इतबार करिए तो हो सकता है? नहीं, वो तो फिर भी जहर ही उगलेगा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਹੁਣ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌੜੀ ਰਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਅਭਿੰਨ ਨਾ ਭਿਜਈ ਪੱਥਰ ਨਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, वो भिजदा नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई असर नहीं हुंदा। कूकेंदियां चुगेंदियां मत्ती देंदियां नित जो शैतान वजाया से कित फेरै चित, ਉਹਦਾ मन कित्थे बदलना। हुण ऐसे मनुख वास्ते सतगुरु कहते तुसी पत्थर नूं नवा के वेखो भी भिजदा है भला, गिला हुंदा है? नहीं। बस मनमुख बंदे दी यही हालत है। उन्होंने जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ा लो, जिन्नी मर्जी उपदेश करा लो, जिन्ना मर्जी उहदे कोल तुसी बह के ज्ञान वंड लो, उहदे ते असर कोई नहीं हुंदा। ये मनमुख दी निशानी है। वो भिजदा नहीं। बिख में अमृत संची है, बिख का फल पाया। जहर दे विच अमृत पाओगे तो की उहदी जहर चली जाएगी? सतगुरु कहते ने नहीं, अमृत सिंचन दे नाल भी जहर दी जहर खत्म नहीं हुंदी। इस करके नानक संगत मेल हर सब बिख लै जाइए। बंदिया सिर्फ एक तरीका है, वो है सच्ची संगत, वो है गुरु दी संगत। जे तुसी गुरु दी संगत विच आ जाओगे तो ये सारियां जहरां खत्म हो जाणगियां। निंदिया करनी, चुगली करनी, निंदिया चुगली सुननी, ईर्खा करनी, द्वेष करनी, वैर विरोध करना, ये सारी जहर है। इत्थे आउण दा जिहड़ा पुण्य फल है वो ये है कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। फिर की है? ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। भट्ट कीरत जी कहते ने ये सब तो उत्तम पंथ है। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। गुरु दी संगत तो उत्तम रस्ता संसार विच कोई नहीं। एवें ना पुछी जा लोगों नूं जी कि धर्म के रस्ते किद्दां तुरना चाहिए, सिर्फ गुरु दी संगत के रस्ते तुर पे। तो मैं आप जी को बेनती करा, गुरु दी संगत केड़ी है? जिहदा किसी नाल कोई वास्ता नहीं है, संगत उहनूं कहंदे ने। संगत वो है जिहड़ी सिर्फ अपने गुरु की जिंदाबाद करदी है। जिहड़े नेतावां दी जिंदाबाद करते ने वो पार्टी वर्कर ने, उन्होंने संगत ना कहना। जिहड़े अपने नेतावां दी जिंदाबाद करते ने वो पार्टी वर्कर ने, वो संगत नहीं है। संगत ने किसी तो की लेना है? एक गरीब सिख नूं पता लग्या सच्चे पातशाह आए ने गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हें सच्चे पातशाह के घोड़े वास्ते
खोतिया पंड बधी टका चुक लिया मत्था टेकन लई ते पहुंच गया। हुण नाल सी जहांगीर बादशाह। हुण वो पुछदा है कि सच्चे बादशाह कित्थे ने? ते बादशाह दे सिपाहियां ने सोचा भी वो तो फकीर है गुरु हरगोबिंद, ते बादशाह ते जहांगीर ही है। वो कहन लगे इधर है। चला गया। उन्हें कहा जी तंबू विच है। बूहे दे अगे घाह दी पंड रखी, अंदर वड़िया, टका मत्था टेकिया, हथ जोड़ लै, अखा बंद कर लिया। सच्चे पातशाह मेरा आवागमन मटा दे, मेरा जम्मन मरण खत्म कर दे, मेरिया चिंतावां खत्म कर दे, मेरे विषय वकार खत्म कर दे, मैनू दैवी गुण बख्श। वो बादशाह परेशान हो गया भी की कही बोली जाता है, करी की जाता है। बादशाह ने कहा भी तू बादशाह दे कोल आया है, कोई जगीर मंग, कोई हीरे मोती जवाहरात मंग, कोई सोने दियां मोहरां मंग, मैं तेनू दिया, तेरी झोली भर दिया। कहन लगा तू सच्चे बादशाह नहीं? उन्हें कहा मैं बादशाह हाँ। कहन लगा मेरे तो गलती हो गई, मैं सच्चे बादशाह गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन करने से। वो कहन लगे उन्होंने तंबू उधर है। कहन लगा जी क्षमा कर देना। हुण अगली गल सुनने वाली है। पिछे मुड़िया, अपना टका भी चुक लिया, बाहर निकलिया तो घाह की पंड भी चुक ली। हुण बादशाह के खाने भी गई भी मेरी टका कीमत भी है नहीं तो बंदा कोई किसी को चीज दे के वापस थोड़ा लैंदा है। कोई चीज किसी को भुलेखे नाल भी दे दईए तो असीं कहने कोई नहीं भाई साहब हुण तुसीं रखो, असीं उन्हां नूं होर दे दिंदे। अखीर बादशाह उठ के मगर तुर पिया तो उन्हें जाके की वेखिया कि उन्हें गुरु हरगोबिंद पिता तो यही कुछ मंगया। सतगुरां ने निहाल कर दिता। संगत इनू कहंदे ने। लंबियां लंबियां लिस्टां लैके धड़े बना के विचरण वालिया तू संगत का हिस्सा नहीं है, तू किसी धड़े विच फिट हो चुके है। तुसीं वेखिया ना बंदा बंदे दे मगरी तुरे आउंदे ने, मगर मगरी तुरे जांदे ने। आपां अपने गुरु दे मगर तुरना। मान सन्मान इज्जत सब दी करो। मैं तो संस्कारी बच्चों को वेख्या भी अपने घर की माई नूं माई नहीं कहते, बच्चे उन्होंने भी आंटी कह के बुलाते हैं क्योंकि उम्र च वड्डी है। इनू संस्कार कहते हैं। तो सच्चे बादशाह महाराज समझाते ने नानक संगत मेल हर सब विख लै जाइए। जे संगत विच आओगे तो ये जहर मिट जाएगी। निम दी जहर अमृत पाया नहीं जे मिटनी, सप दी जहर दुध पियाया नहीं जे मिटनी, मनमुख दा हिरदा नहीं भिजना जिवें पत्थर पानी विच नहीं भिजदा, इस तरह जहर विच अमृत पाया उहदी जहर नहीं जे मिटनी। पर जे संगत विच आ जाओगे तो सारियां जहरां मिट जाणगियां। क्योंकि हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लैना। हुण ये सारियां गल्लां कौन दस रहा है? ये सारियां गल्लां बाणी दस दी है। असीं बाणी पढ़नी नहीं चाहते,
ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। मैं तो बहुत बारी बेनती करता भी लोग अंदर वड़ते ने ना मूँह तां नूं चुक लैणगे, ओ बल्ले 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 बड़ा सोहना गुरुद्वारा बन गया है। गुरुद्वारा सोहना होवे ये सिखां दे चाव दा हिस्सा है। ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अदब सन्मान दा हिस्सा है। ये सतगुरां दी चरण छो प्राप्त धरती दे प्रति सिखां दी शरधा दा हिस्सा है कि वो जिहड़ा पूजा आसन थापण सोआ बनिया सी उहनूं सोने विच मढ़ दिता उन्होंने। पर तू दर्शन करन सोने दे नहीं आया, दर्शन करन ते तू घरों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आया ते उत्थे आउंदिआं मूँह तां नूं चुक लिया। तू पढ़दा तो यह है कि जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मैले, तो तानू मूँह चुकिया तो कुछ नहीं खोजा जाना। गुरुद्वारा सुंदर होवे, गुरुद्वारा साफ सुथरा होवे, ये हर सिख दे मन का चाव होना चाहिए। पर तुहाडा बच्चा सोहना होवे, तुहाडा बच्चा सुंदर होवे, कि तुसी नहीं चाहते कि वह सियाणा भी होवे। सवाल ये नहीं कि गुरुद्वारे सोहने होने चाहिए ने, सवाल है कि उन्होंने गुरुद्वारियां विच गुरमत दी मर्यादा भी होनी चाहिए है। पिछे जे ना बाबा लखा सिंह कोटे वालियां ने जगत गुरु गुरु नानक साहब का जिहड़ा पिता पुरखी पिंड है वह पट्ठे विंड है, सुल्तानपुर लोधी साहब तो थोड़ी जी दूर है। मैं उत्थे 2 तरीक नूं शाम नूं हाजरी भी भर के आया और उस महापुरख की तारीफ भी करके आया, क्योंकि वह गुरुद्वारे भी बनाउंदा है तो वड्डे वड्डे समागम भी करता है। नहीं तो अज साडे विच 2 तरह दीयां सोचां आ गईयां ने। जिहड़े प्रचार करन वाले ने कहंदे जी गुरुद्वारियां दी की लोड़ है, तो पुछो बड़ियां मसाणियां ते खलो के प्रचार करोगे तुसीं। ते जिहड़े गुरुद्वारे बनाउंदे ने कहंदे साडा प्रचार नाल की काम है, तो पुछो भी गुरुद्वारे च तुसीं कबूतर बिठाने ने। जे गुरुद्वारे च संगत ही नहीं आएगी तो गुरुद्वारे की मानता की है। कल करतारपुर साहब हजारां सिख गए, कि करतारपुर साहब वड्डा हो गया? नहीं। जदों उत्थे फौज बैठी सी करतारपुर साहब उदों भी वड्डा सी। हाँ ये जरूर है कि कल उतों हजारां दियां झोलियां भर गईयां। एक वक्त सी इत्थे बंगला साहब लंगर भी नहीं सी हुंदा, हर वक्त कीर्तन भी नहीं सी हुंदा। ये 40-50 साल पुरानी गल है कि उदों गुरु हरकृष्ण साहब छोटे सी जां बंगला साहब छोटा सी। उदों सानू पता नहीं सी, उदों असी झोली नहीं फैला सके। पर यह जरूर है कि रौनक तो भाई संगतां नाल ही होंदियां ने। जो कल रौनक सी करतारपुर साहब पहला नहीं सी। बस यही संगत की करामात है, यही संगत का दर्जा है। खाली गुरुद्वारे विच जाओगे तो गुरु उत्थे भी है, वो गुरुद्वारा ही है। पर जिथे संगत जुड़ी होएगी उत्थे जाके तुहाडा मन करेगा मैं टिक जावां, उत्थे तुसी बह जाओगे। सतगुरु पिता महाराज ने जो सानू उपदेश दिते ने, कथा कहानी बेदी आणी पाप पुन विचार, ये वेदां दियां जिहड़ियां कथा ने शिक्षावां ने, उहदे विच सिर्फ पाप ते पुन दी विचार कीती जांदी है। दे दे लैना लै लै देना। जे तुसी किसी नूं दे रहे हो तो उहदे कोल लैना है तुसी, जे अज किसी तो लै रहे हो तो कल नूं तुहानूं उहनूं वापस भी करना पवेगा। नरक सुरग अवतार, और इसे तरह नरकां ते सुरगां दे विच तुहानूं जमना ते मरना भी पवेगा। उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम भवै संसार। उच्चियां नीवियां जातां दे विच वखरियां वखरियां
इन्हां किस्मां दे विच ये जीव जिहड़े ने ये भटकदे रहिंदे ने। ये कथा कहानी वेदी आनी, ये वेदां ने जिहड़ियां सानू साखियां लिया के दित्तियां ने, जिहड़ियां शिक्षावां लिया के दित्तियां ने, ये उन्हां दा पाठ है भाई। पर अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। वो बाणी जिहड़ी गुरुआं ने उचारी है, वो बाणी जिहदे डूंघे भेद गुरु ने आप समझे ने, जिहड़े सुरतियां ने जपे ने, वो बाणी अमृत नाल भरी हुई है भाई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म ध्याई। जिन्हां ने इन्हां शुभ गुणां दी विचार कीती है, परमात्मा दे हुक्म नूं जिन्हां ने मन्निया है, जिन्हां ने उहदे विच अपनी सुरत नूं जोड़िया है, उन्हां जिन्हां ने इहदी कमाई कीती है। हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै। परमात्मा सब नूं अपने हुक्म दे विच रखदा। चंगे ते माड़े जीव भी उहदे हुक्म दे विच। वेदां दा की है, वो कहते जी ये पाप है पुण्य है। गुरबाणी कहती कि नहीं, पाप भी है पुण्य भी है, पर ये दोवें उहदे हुक्म दे विच ने। हुण शेर है, हुण दसो शेर घाह खा सकदा है? नहीं। तो फिर वो जानवर नहीं मारेगा तो की करेगा? जे वो जानवर मारदा तो की पाप है? तुसीं कहोगे जी हाँ जी। तो फिर हर धर्म के मंदिर दे विच शेर की फोटो क्यों है? उत्थे शेर की खल क्यों तुसीं मढ़ के रखी हुई है? हर भगती करने वाला शेर की खाली क्यों लभदा फिरदा है कि शेर की खल ते बह के भगती करनी है? मैं वो तो पापी है, वो तो रोज मांस खांदा है। गुरबाणी की कहती है? गुरबाणी कहती भी सब उहदे हुक्म विच है। जिहड़े जीव पाप करते हैं वह भी उहदे हुक्म दे विच ने, जिहड़े पुण्य करी जाते हैं वह भी उहदे हुक्म दे विच ने। 84 लाख जूना विचों 42 लाख जूना पानी विच ने, वो एक दूजे नूं खा के गुजारा करी जांदियां ने, ये भी उहदे हुक्म दे विच है। हुण मच्छी मच्छी नूं खाई जाती है तो फिर सरोवर च काहनूं रखी हुई है? वो तो पापी है, वो तो अपने बच्चे भी खा जाती है, पर उहदे हुक्म दे विच है। असी एक वखरा पाठ पढ़ लिया, ये पाप है जी, ये पुण्य है जी, फिर उस गलती पता की निकली? आ मैं पाप कर लिया, आ मैं पुण्य कर लिया, मुड़ के आपे मैं उन्हें जमा घटाओ कर लिया, आपे मैं बरी हो गया। पाप करे पंचा के बस रे, तीर्थ नहाए कहें सब उतरे, बहुर कमावे होए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। पाप कर ले, फिर पुण्य कर ले, फिर जमा घटाओ कर ले, फिर अपने आप को खाता नील कर लिया, फिर सच्चे सुच्चे हो गए, मुड़ के फिर पाप करन लग गए। वो जिवें एक बारी ठाणे वो बंदा जावे ना, वो मुड़ के सुधरदा नहीं है। उन्होंने समझ आ जाती भी मुंशी भी पैसे खाता है, थानेदार भी पैसे खाता है, वकील भी खा लेंदे ने, जज भी खा लेंदे ने, उल्टा क्रिमिनल हो जाता है। तो जिन्ना चिर वो नहीं सी गया, वो पुलिस के नां तो भी डरदा सी। मैं आप जी ने पहला भी गल सुनाई भी मेरा एक रिश्तेदार एयरपोर्ट पर फड़िया गया। असी बड़े डरे भी अमरीका का बंदा है, पता नहीं वो की होया होएगा। पर जो साड़ी वो मुलाकात हुई भी सुना की हाल है, कहता बिल्कुल ठीक है। मैं असी क्या तेनों कुछ कहा? कहता इन्होंने मैनू की कहना सी? क्यों? कहता हरे हरे नोट सारिਆਂ ਨੂੰ देते, कहते तो सारी रात ही तुरे फिरते रहे। कोई कहे जी सॉफ्ट ड्रिंक लैके आवा, कोई कहे जी थोड़े लिए मैं कोई सैंडविच लैके आवा, उन्होंने भी शायद ये घर नोट होर दे देगा। ये पाप पुण्य की विचार दे विचों मुक्ति नहीं लभनी, मोक्ष नहीं लभनी, रब की प्राप्ति नहीं होनी। उहदे हुक्म नूं बुझण दी लोड़ है। नानक अगो हौमै टुटै, ताको लिखिए लिखै। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, हुक्मै अंदर वेखै। हुक्म दे विच साडा जन्म हुंदा है, उहदे हुक्म दे विच असीं रहने आ, हुक्म दे विच ही परमात्मा साडी संभाल करदा है। जिन्ने मासाहारी जानवर ने, कोई भुखा मरिया वेखिया तुसीं? असीं बंदे भुखे मरदे रोटी खाणों, जानवर कोई भुखा नहीं मरदा।
ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਅਗੋ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟੈ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।